सबसेट का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं बेटा, A इज सबसेट ऑफ B इफ एवरी मेंबर ऑफ सेट A, दिस इज अ मेंबर ऑफ सेट B। सेट A का हर एक मेंबर सेट B का मेंबर। मीनिंग क्या है बेटा? X belongs to A, this imply that X is belongs to B। तो X A को बिलोंग करता है तो X B को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। बट ये नहीं बोला कि अगर X B का मेंबर है तो जरूरी है कि X A का भी मेंबर हो, तो ये जरूरी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि B का हर एक मेंबर A के अंदर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। A का हर एक मेंबर B के अंदर है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज सबसेट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक सेट लिया, सपोज ले लिया S, दिस इज इन दैट फॉर्म लाइक इसके पास मेंबर्स है 1 2 3। तो इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? तो आपके दिमाग में आया सर एक भी एलिमेंट ना उठाओ तो भी तो सबसेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसे हमने फाई से डिनोट कर दिया बेटा, जिसे बोलते हैं नल सेट और वाइड सेट। वाइड सेट, राइट। और यू में से एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, राइट। और एक ये सेट खुद हो गया 1 2 3, द सेट इटसेल्फ, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसेट की कंडीशन क्या है कि सबसेट का हर एक एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। तो सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो अ सबसेट। सेट इटसेल्फ, ठीक है। अब ले लिए ये सेट्स 1 2 3, दीज आर सिंगलटन सबसेट्स जिनमें सिंगल एलिमेंट्स, राइट। और क्या ले लिया कि सेट के पास मेंबर्स आ गए 1 2 2 3 1 3। तो ये जो सबसेट्स मिले दे आर सबसेट्स विथ टू एलिमेंट्स, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, तो भाई 1 2 3 मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स उठा लिए। तो अगर आप काउंट करते हो तो जो पहले दो वेराइटीज मैंने लिखे मतलब जिसमें एक एम्प्टी सेट आ गया और जिसमें सेट इटसेल्फ आ गया, तो इनको क्या बोला जाता है बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट्स। दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स। और जो ये दूसरी वैरायटी आ गई इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स, तो आप देख सकते हो कितने हो रही काउंटिंग। टोटल 8 सबसेट्स आ रहे हैं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, एक और एक, तो 6 और 2 8। तो 8 टोटल सबसेट्स अपने पास आ रहे हैं। इन 8 टोटल सबसेट्स को किस वे में काउंट इसने किया होगा? क्या आप समझ पा रहे हो? ये ऐसे काउंट किया, मतलब पढ़ाई करना और ना करना दोनों काम है। अगर पढ़ाई करते हो तो वो भी एक काम है और नहीं करते तो वो भी एक काम है। तो वैसे ही इस सेट के एक मेंबर को लेना या ना लेना एक काम है, और इस सेट के मेंबर्स को पिक करना या ना पिक करना इसी पे डिपेंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होने वाली है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स in set S. This is equal to where it is given that the number of element in set S, this is equal to n। ये जो ns मैंने लिखा है कई बच्चे से देख के परेशान हो रहे होंगे, पापी तो है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। और क्या बोल सकते हैं बच्चों? कार्डिनलिटी ऑफ सेट S। कार्डिनलिटी ऑफ सेट S, राइट। तो अगर कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट सेट S में कितने दिए हुए? n दिए हुए, तो आपके पास टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? अब छोटा सा आइडिया इस पुराने वाले को देखते हुए लगा सकते हो। जैसे अगर सपोज मैं इसकी बात करूं तो इसमें 1 एलिमेंट को पिक करना या ना पिक करना दो तरीके हो गए। सिमिलरली दूसरे 2 को पिक करना या ना पिक करना दो तरीके हो गए। सिमिलरली 3 को पिक करना या ना पिक करना दो तरीके हो गए। तो टोटल कितने तरीके हमारे पास हो गए? 2 to the power 3, दैट इज 8। तो बच्चों आपने देखा कि 8 सबसेट्स मिल रहे हैं, 1 2
5 और 3 8। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर n नंबर्स है ना, तो सबको पिक करना है ना, पिक करना सबके लिए दो दो तरीके, तो कितना होगा 2 इंटू टू इंटू टू अप टू n टाइम्स, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट S। अब अगली बात आती है कि इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट S। पावर सेट ऑफ सेट S। तो collection of all subsets, this is collection of all subsets of a set capital S, this is equal to power set of S. We denote this by P of S. For example, if we have that set S which has some members like a comma b, then the power set of set S, this is equal to, एक तो बेटा empty set हो गया। अब सिंगलटन वालों की लड़ी लगाते हैं, क्या क्या आगे सिंगलटन A और सिंगलटन B और एक सेट इटसेल्फ। तो कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 4 सबसेट्स बन रहे हैं। यार सबसेट्स गिनना तो हम थोड़ी देर पहले सीखे थे ना, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा, द टोटल पॉसिबल सबसेट्स, तो कितने होते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, पीछे ही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए। वो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ S दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 to the power 2, that is equal to 4. So these are the 4 members which are in power set of set S. Let's take another example on this, and ये बहुत फेवरेट होता है CBSE वालों का, NCERT वालों का, एक आध बार जेई में ही पूछा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि सपोज फाइंड आउट करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। भाई साहब 3 बार पावर सेट ले लिया इसने, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, है ना। तो तुम क्या करोगे, 2 की पावर बढ़ाते चले जाओगे, क्या लिखोगे 2 की पावर, पहले तो बच्चों इस पावर सेट की बात की, जैसे हटा दिया, बोला 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। अगला काम क्या हो गया, बोला सर अब इस पावर सेट के अंदर वाले मेंबर्स काउंट करते, तो ये भी 2 की पावर में जाएगा, तो 2 टू द पावर नंबर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। बोले सर एक और पावर सेट फंस रहा है, तो इसको कैसे लिख दोगे बच्चों, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5। अब 5 तो है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर 0 होते हैं, तो 2 टू द पावर 0 1, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 एंड वी हैव 4 एलिमेंट्स। कोई बोलता है सर ये तो आपने बता दिया 4 एलिमेंट, लेकिन हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात कि एम्प्टी सेट के पावर सेट लेने में कुछ मेंबर्स बन सकते हैं, जब वो खुद ही एम्प्टी, तो पावर सेट में क्या मिलेगा। तो मैंने बोला बच्चों तुम्हें दिखाता हूं कैसे मिलेगा कुछ, ठीक है, लाइक दैट कि मैंने सेट तो लिया था एम्प्टी सेट 5, तो अगर मैं इसके सबसेट्स देखूंगा, या सॉरी इसका पावर सेट देखूंगा, तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कितना 5। बट मैं अगर इसका दोबारा पावर सेट लूंगा तो क्या हो जाएगा, अब इस सेट के सबसेट देख रहे हैं, एक तो मुझे 5 मिला और एक ये खुद मिल गया, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कई बार से 2 ही सबसेट्स बने। अब क्या हुआ कि अगर मैं इसका भी पावर सेट लूं, पावर सेट ऑफ 5, तो मुझे क्या क्या मेंबर्स मिल गए, तो मुझे मिल गया 5, फिर क्या मिल गया सिंगलटन 5, फिर क्या मिल गया सिंगलटन ऑफ सिंगलटन 5, और फिर क्या मिल गया द सेट इटसेल्फ, मतलब 5 कॉमा सिंगलटन 5। तो आप देख सकते हो कितने मेंबर्स हमारे पास हो गए, दीज आर द 4 मेंबर्स इन दिस सेट। यही कैलकुलेशन हमने थोड़ी देर पहले की थी, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है पावर सेट निकालना। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या हो गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है।